आज ग्राम पचीपड़ा में छोटे भाई हिदायत जी के पुत्र राजेंद्र जी ने जो उनका पोता का मुंडन संस्कार भी है। और ये हमारे संस्थापक है ओम नमः शिवाय राम सिंह जी मेवाड़ा वाले का जो कार्यक्रम चलता रहता है, ये भी एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और भैरू जी महाराज को प्रणाम करता हूँ और राजू भाई को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि अच्छा कार्यक्रम करवाया। सत्संग जो है एक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, उसका नाम है सत्संग, सत्य का संग। सत्संग जीवन में होना जरूरी है। आज राम सिंह भाई है, पूरी सेवा में देखता हूं कि जब से वो श्योपुर आया, चाहता तो करोड़ों रुपया की बिजनेस कर लेता। कॉलेज का पढ़ा लिखा लड़का था, बहुत आगे था, हर चीज में जागरूक था, पर ज्यादा फफूंद नहीं रखी। ये सुदामा की तरह रहा, जिसके संतोष है वो ही धनपति है। 100 बीघा से पैसे वाला नहीं होता, 70 लाख का दान करने से पैसे वाला नहीं होता, विधायक बनने से कोई बड़ा आदमी नहीं होता है, सरपंच बनने से कोई बड़ा आदमी नहीं होता। सुदामा कितना मस्त था, कुछ नहीं था खाने में, दांत कटकटा रहे थे बच्चा बच्चियों के। पत्नी ने कहा कि तेरा मित्र गोड्या जा, कृष्ण गोड्या, कि क्यों जाऊं, मेरा मित्र है, उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो बुलाएगा मुझे। फिर भी स्त्री एक घर की लक्ष्मी होती है। कोई लक्ष्मी पूछते हैं दिवाली पे बड़ी उससे, तो मेरा पिताजी भी पूछता था, एक तिजोरी थी उनके पास, थोड़ा बहुत होगा, उसको खोल के बस मैंने 30 पंचम जहां जुटाया, ताश खेला। अगर ताश नहीं खेलता और महफिल में नहीं बैठता और उसकी पूजा करता तो मैं विधायक नहीं बनता। माड़ा फेरना अलग चीज होगी, वो अलग चीज होगी। वो 30 रुपया बेच के दीवाना फना किया। और खुशी जो होती है, गरीबों के पास कपड़े नहीं थे, किसी के पास पौवा का नहीं था। दीपावली किस बात की होती है? भगवान की खुशी होती है, उसमें हर चीज बनाई जाती है। सेव बनाया जाता है, पटाखा लाया जाता है, कपड़ा पहना जाता है। तो लक्ष्मी है संतुष्ट की, जिसके पास संतुष्ट है। कभी कभी किसी के पास पैसा नहीं होता है, दुखी हो जाता वो कि यार अब डीजल कैसे लाऊं, वो कैसे करूं, दवाई कैसे लाऊं दान की। अरे ईश्वर से प्यार तो करो, वो तो तुम्हारे बीच में खड़ा है, सरेआम खड़ा है, तुमको जन्म दिया है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। देवता कौन है? मनुष्य से तेजा जी जाट का लड़का देवता बना। बगड़ावत गुजरन के जन्म लिया, देवता बने। ये जितने 36 देवी देवता देवता बने। मनुष्य गांधी जी देवता बना, अम्बेडकर देवता बना, जिसने हजारों को कल्याण किया। हम जैसे को आगे लाए, कोई कलेक्टर बन रहे दलितों के छोरे, कोई क्या है, ये देवता ही तो है जो जीते जी दे गए। अमार साहब जी ने कहा कि बच्चों बच्ची ज्यादा करो। अरे सूरमा तो एक ही होता है, सुवाड़िया के सूरन के 11 पैदा कर दोगे तो माँ बाप परेशान हो जाएंगे। शेर जनो जननी जनो, एक जनो पर शेर जनो। जो ईश्वर से प्रेम करता है, प्रहलाद भगत एक ही था, और उसने कह दी कोई राजा महाराजा नहीं है, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ। पूरी ताकत लगा दी सरकार ने। होली का पहाड़ से फेंकना, जितनी ताकत थी उसका पिताजी की, राजा की जितनी शक्ति थी पूरी झोंक दी, पर प्रहलाद का बाण ने बांका हुआ। इसलिए कहा है कवि ने, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़या पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी यार। तो ये सत्य के आधार पे होता है। मैं कहता हूं कि भजन कहते हैं कि यार ये भजन करता है फिर भी दुखी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा।
सूर्य काल होता है, 3:30 बजे से उसका घड़ी चालू हो जाती है। प्राप्त काल में जो होम नमः शिवाय अपने 24 घंटा इसमें से हृदय में से गूंज निकलती है, स्वाहा शिवम गूंज निकलती है, पर वो अंधकार में दबी हुई है, विषय वासना में दबी हुई है, तरक्की में दबी हुई है, ईर्षा में दबी हुई है। मेरा भाई आगे कैसे कट गया, मेरा साड़ा मेरे आगे कैसे कट गया, मेरा चाचा का छोरा मेरे आगे कैसे कट गया, ये मैं सबसे बड़ा पटेल हूं, मेरा छोरा क्यों विधायक नहीं बन रहा। अपने अध्यक्ष जी कैसे बन गई, बाबूजी की बहू, आपने भी तो वो बड़ी पढ़ी लिखी, आपने क्यों नहीं बनी। ये ईर्षा होती है। उदाहरण दे रहा हूं बहन, तेरे ऊपर भी ईर्षा होगी कि इसकी बाबूजी की बहू कैसे बन गई, अपनी कैसे नहीं बनी। अपनी भी बीएससी कर रखी है, सब कुछ है, जीव है। ये ईर्षा से आदमी दबा हुआ, ये ईश्वर की कृपा होती है। उसी का बच्चा कलेक्टर भी बनता है, पटवारी भी बनता है, आगे भी बढ़ता है। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है, जब तक कुछ नहीं होता। ये धन संपत्ति है, ये तो एक वासना है। इससे आदमी धन संपत्ति से न तो बहुत सारा धर्म करता है, न कोई सेवा कर पाता है जनता की, तो वो एक वासना हो जाती है। एक मौत एकदम निश्चित है, जब मौत आएगी और साथ में कुछ नहीं ले जाओगे, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओ। इसलिए धन संपत्ति प्रारब्ध वो ऐसा ही जन्म ले लेता जिस जगह में। आज हमारे बाबूजी की बुआ है, अध्यक्ष बनी है, ये भाग्यशाली है, ये सेवा करने का मौका मिला है। और अपन कह देते हैं कि 100 बीघा जमीन वाले के बच्चे की शादी करो चाहे 50 लाख लग जाओ, पर वो बच्ची स्टोव में, गैस में, कमरे में रह जाएगी, तो 50 लाख क्यों दे रहे हो। उसी के लिए खर्च करो, उसको जागरूक करो, पढ़ाओ, वो तो वही आगे बढ़ जाएगी। बात सही है नहीं है। हेरते यार एक ही छोरो, ननद भी कोनी, पक्की 100 बीघा पाती आ रही है। अरे तो क्या करेगी वो 100 बीघा की बच्ची, उसको तो कटने नहीं देंगे बात। पहले सासू ससुरा को देखो कैसा है, ये मेहमानों की सेवा करता नहीं करता। हमारी बच्ची के लिए गाय की धार के लिए गाय भी है कौन इसके घर में, ये देखो। तो ये उदाहरण मैं गाय को ऊपर दे रहा हूँ। क्या साहब, राम राम। कुर्सी दे दो, बैठो, दिक्कत नहीं, बैठो, ऐसी कोई बात नहीं, आसान नहीं है वो, बैठो, निवेदन कर रहे हैं तो बैठने में मान ले लो इधर। तो गौ, जो गौ का दूध पीता हो, रोटी एक टाइम खाता हो, वो 100 पार करेगा। मेरा एक वीडियो देखना, मेरा काशिम पे 1 से 9 साल की को मैं परसों एक यादव की माँ का दर्शन करके आया हूँ। 1 से 9 साल की मैं बेटा हूँ, वो लहसुन छोल रही थी अपना मकान पे, माँ बेटे थे, उसका बच्चा मेरे को जानता है। 1 से 9 साल की है। उससे पूछा मैंने कि माँ ये थे 1 से 9 साल प्राप्त किया है, इसका कारण क्या है। कि बेटा हमने देसी अनाज खाया है, अभी भी मैं मेरे परिवार के लिए देसी खाद का गेहूं ज्वार बाजरा करते हैं हम खाने के लिए। और हमारे कम से कम 20 गाय है, मेरे घर में भैंस नहीं है। हम पूरे परिवार के गाय का दूध पीते हैं, गाय का दही खाते हैं, गाय की वो करते हैं। 1 से 9 की उम्र है उसकी। मैं शिवम गाय का, मेरे गाय बने मैं जिंदगी नहीं जी सकता हूँ। गाय रहती है मेरे पास, चाहे मैं श्योपुर रहूं या सिटी में रहूं। एक गाय है, 10 किलो लीटर दूध देती है, उसी का दही खाता हूँ, उसी को पीता हूँ, उसी की सेवा होती है। तो अकेक भी गाय भाई बांध ले किसान, और अपनी खेती कम से कम मेरी बहनों से कहना, सबके बाड़ा है, हेडपंप है, थोड़ी अपनी सब्जी के लिए अपनी निजी सब्जी बना लो, नहीं तो अटैक आ जाएगा, यहीं रह जाएगा बंगला बंगला सब। भरोसा नहीं है, नहीं जा रहे धड़ा धड़, कोई एक्सीडेंट से जा रहा, कोई अटैक से जा रहा, कोई कैंसर से जा रहा। तो समझ जाओ, ईश्वर को आप छेड़ रहे हो, प्रकृति को छेड़ रहे हो, और ईश्वर का नाम ले रहे हो। यार ईश्वर क्या जमाना है, कलयुग आ गया, कलयुग का नाम क्यों ले रहे हो।
रोज सतयुग होता है, रोज कलयुग होता है। आज मैं बोल रहा हूँ इस जगह पे, मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरा जन्म सतयुग में। कहाँ है कलयुग? कलयुग तो जब दिल खराब होता है, ईर्ष्या होती है, दूसरा का कर्म देखकर तो कहेगा कलयुग आ गया, और खुद करेगा जब कोई कलयुग नहीं है, फिर सेटिंग है। फिर सेटिंग है, खुद ने मैंने ऐसा कर लिया, मैं इतना बड़ा नेता हूँ, उसे वो पटा लिया, उसको वो पैसे दे दिया, मुआवजा का मैं लिया या फलाना का भी कार्ड लाया, वो सेटिंग हो गई। वो सेटिंग नहीं है, वो महापाप है। जो गांव का मुखिया होता है, उसने गरीबों को पहले पैसे दिलवाना चाहिए, गरीबों की सोचना चाहिए। गांव में बहन बेटी का ब्याह हुआ, सप्ताह जी है, 5 लाख खर्च कर रहे हो, जाना पड़ता है, निमंत्रण आया, पंडित 2 लाख ले गया, 7 दिन में क्यों ले गया 2 लाख? में रात दिन गिरनार में डोलते हैं, जब जार हमको 1 लाख मिलता है, जिसमें भी हजारों रुपया देना पड़ता है। पंडित जी 100 रुपया दे के नहीं जाता किसी को। 7 दिन की, और शास्त्र में लिखा है 10% ब्राह्मण को भी दान में दान करने का कर्तव्य है, पर नहीं करते। मैं ब्राह्मणों की बुराई नहीं करता, उसका कर्तव्य है। अगर 1 लाख सप्ताह में चंडाऊ आया तो 10%, 10,000 उसका कर्तव्य है कि मैं मंदिर में दे जाऊं, या गौशाला के लिए दे जाऊं, या किसी के लिए दे जाऊं, या स्कूल के लिए दे जाऊं, या कोई कन्याओं के लिए दे जाऊं मैं ससुर। ये कर्तव्य, ये सत्य पुराण है। ऐसे शिव पुराण में आजकल जो काय का है, बोलो नहीं। शराब क्यों है देश में? शराब से ही तो मर्डर हो रहा है, इसी से बलात्कार हो रहा है, इसी से युवाओं की मौत हो रही है। शराब क्यों है? अगर टैक्स ही लेना है सरकार ने, तो अफीम और गांजा पे ले लो, मरेंगे तो नहीं, सुन पढ़ के पड़े रहेंगे। गांजा भी अच्छी चीज नहीं है, पर आटा तो पड़े रहेंगे, मरेंगे तो नहीं, माड़ा तो फेरते रहेंगे, सुस्त हो जाते हैं इससे, एकांत लेते हैं। पर ये धानेंगे तो नहीं कि गोली मार दूंगा डोकरा के, उसके और उसके और उसके। तो ये अपनी अपन आवाज उठाना चाहिए कि देश में शराब बंद हो, कलयुग मिट जाएगा। कलयुग नहीं है, शराब है, उसका नाम ही शराब है, उसको हटा दो। और नशा भी हो तो शिव पुराण में देख लेना कि किसी ने शिव पुराण पढ़ा हो, तो गांजा का लेख आता है, इसमें औषधि भी है, नुकसान भी है तो औषधि भी है, इससे दवाई भी बनती है, कैंसर भी मिट जाता है। मैंने बाबू का मेट दिया, भाई जगन्नाथ का परिवार का, गरीब है, इलाज नहीं होता, चौथी स्टेट में फूक गई, पर मैंने शिव बाबू को बचाया, राज में जिंदा घूम रहा। ये औषधि भी है। अब इसको उल्टा समझ जाते हैं, शराब को तो अच्छा समझ जाते हैं। ये साधु संतों की चीज है, औषधि है गौ के लिए। जहां जहां गांवों में, जैसे एक गौशाला सरसोद में बनाई थी सरकार से हमारे टाइम पे, पर वो ताला लगा था। एक लड़का उसके दिमाग में आई कि मैं गौ सेवा करूंगा, उसने कट्टी करी, 1 2 सुन्नी 5 20 50, कुछ मांगता रहा, कुछ करता रहा, संघर्ष करता रहा, अपने जेब से लगाता रहा, 100 गाय की। वो मेरे पास आया, जैसे रीना जी ने अभी सहयोग किया 2 लाख का, इससे मेरे पास आया, मात्र एक मोटर मांगी, हेडपंप मांगा, वो हुआ। फिर मैंने उनकी गाय देखी। फिर एक दिन में वो एक किसान मरा था, उसको बैठने गया, तो उस गौशाला में गया तो मैं खुश हो गया। अच्छी व्यवस्था, चारा एडवांस भर दिया उसने, तो उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब 47,000 रुपया महीना उस गौशाला को चालू हो। अगर कोई ऐसे दमदारी से लेना चाहते हो और 100 गाय का अधिक आप कर रहे हो, तो रजिस्ट्रेशन हम सरकार से भी कराने में तैयार है। जनपद, जिला, विधायक निधि, सरपंच, और जो भी कुछ लोग दान देने वाले हैं गुस्सा का, उसका ऐसे चल सकता है समिति गठन करके। पर ये आत्मा जब तक गांव की एक तरफ नहीं होगी, और उस बच्चे के विरोध में अब आवाज आ रही मुझे सरसों से कि लड़का धंधा करता है गौशाला का नाम से, बताओ कितना पाप छा गया। कितनी करी उसने, जो कुछ नहीं था, एक गाय नहीं थी, कितनी मेहनत करके, अब लोगों को ये पाप आ गया। मेरे पे फोन आया कि विधायक जी को कुछ फंड मत दे देना, ये धंधा कर रहा है। अब तुम जार चेक कर लो, देखा वो धंधा कर रहा है। ये ऐसी, वही तो है कि ईश्वर तो हर दिल में बसा हुआ है, पर वो अंधकार में डूबा हुआ है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ज्यादा बोल गया, कि अगर किसी ने भगवान देखना है और आगे बढ़ना है, देवताओं के पास जाने की जरूरत नहीं, आप ही कह दोगे कि ये होगा कल। 16
प्राणायाम होता है। एक प्राणायाम 3 मिनट का होता है। 16 प्राणायाम, 16 48 मिनट आपका होगा। पद्मासन पे बैठना है 4 बजे प्राप्त काल, 6 बजे के पहले पहले सूर्य नहीं उगे जिसके पहले पहले प्रातः काल माना जाता है, वो स्नान दूध का माना जाता है। पद्म इस काल पे बैठ के उसकी एक क्रिया है, अगर कोई सीखे तो मेरे से सीख लो। आ जाना 48 मिनट का है आपका दिव्य प्रमाण। आप 48 मिनट ऊपर जाओगे, जमीन पे नहीं दिखोगे, आप अपना आप को नहीं देख पाओगे, मैं खाऊंगा। फिर नीचे आओगे, आपकी बुद्धि त्रिपद होगी। आपका जो डर है ये आबू का, अपने डर बटान में लिया अपन को आबू खा जाएगा, वो आबू निकल जाएगा। श्याम ताकतवर बन जाओगे, देवता की तरह बन जाओगे। कोई पैसे से सुख थोड़ा होता है। मकान एक झोंपड़ी 8 बाई 8 में एक खाट में सोता है, 50 कमरे की जरूरत नहीं है। रोटी 4 ही खाते हो, और अच्छी खाओ, केमिकल की मत खाओ। पैसे किस काम का, ये केमिकल की शाक खा रहे हो, केमिकल का ही दूध पी रहे हो। अपने हाथों से घुमाओ, अपनी माता पिता को मजबूत करो। ये कह के सबको धन्यवाद, ज्यादा बोल गया। और जो जीवन किया है, कोई पुत्रों पे जगह जगह ढोकते हैं जाते हैं, इससे कहता हूँ कोई चिंता नहीं, ये सब अपने हैं, अपने को आगे ले जा रहा है, उस दिशा में ले जा रहा है। इस विक्रम क्या होता पुत्र। तो मान साहब जी, तो बीजेपी को जिताने के लिए ज्यादा मोहन भागवत की भाषा मत पढ़ो, सगाई नहीं हो पाएगी, रंडवा मर जाएंगे, जमीन वैसे नहीं आ रही, तो ज्यादा मत बढ़ाओ। धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।